अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 10th ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन। एक छोटा सा सजेशन स्टार्टिंग पे ही दे दूं कि बेटर वे यही है कि आप जब भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ तो वीडियोस में जाने की बजाय प्लेलिस्ट में जाया करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड होगा चैप्टर 1 का भी और चैप्टर 2 का भी। तो बेटर वे यही है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करना ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। वैसे मैं कंसेक्टिव वीडियोस ही अपलोड करूंगा, लेकिन प्लेलिस्ट से क्या बेनिफिट होता है कि आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ती, टॉपिक मिस नहीं होता। और दूसरा जो सजेशन है वो आप जानते हो कि बुक को आपने सामने रखना है। ओके, शुरू करते हैं अपना टॉपिक, यूज़र इंटरेक्शन। तो यूनिट का इंट्रोडक्शन आज सिर्फ डिस्कस करना है, कल से इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह फोकस से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को करके। लेकिन अभी मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यूज़र इंटरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय यूज़र इंटरेक्शन। तो मैं इसको सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। नो वी आर दी प्रोग्रामर्स। जी हाँ, हम क्या हैं? प्रोग्रामर्स हैं जो प्रोग्राम को बनाते हैं। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोग्राम ऐसा हो जिससे यूज़र को अच्छा लगे, मतलब फैसिलिटेटेड फील करे, कंफर्टेबल फील करे, जीयूआई अच्छी प्रोवाइड की जाए। अब ये सारी बातें क्या हैं, मैं इनको आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, मे भी आपने देखे हों, वो कीपैड वाले जिनमें कीपैड होता था तो टाइप करना पड़ता था, टिक 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 की आवाज़ आती थी। कुछ लोगों को अच्छा लगता था, कुछ लोगों को नहीं पसंद थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए जहाँ पे बहुत खूबसूरत से ऐप्स प्यारी प्यारी बनी हुई, हर एक का लोगो बना है डिफरेंट किस्म का, कैलकुलेटर प्यारा सा शो हो रहा है, साइंटिफिक सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, टच करके काम चल रहा है। तो ये भी क्या है, एक इंटरेक्शन है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, वो ये जो वर्ड है ना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है यूज़र इंटरेक्शन से। अब इसका मतलब क्या है? वही मतलब है कि जैसे एक गेम हुआ करती थी स्नेक वाली, वो पुराने नोकिया के फ़ोन्स में कि एक डॉटेड स्नेक होता था, वो चलता जा रहा है और वो लेंथी होता जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में आस्ता आस्ता जब तरक्की होती चली गई नोकिया के बाद, तो बहुत अच्छे फ़ोन्स आ गए, एंड्रॉयड आ गए, जिसमें सबवे आ गई, टेम्पल रन आ गई, आजकल पबजी का दौर चल रहा है, पबजी की हवा तेज़ है, टिकटॉक एक ऐप आ गई, व्हाट्सएप ऐप्स आ गई। तो ये सारी की सारी ऐप्स क्या हैं, ये यूज़र को एक अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक अच्छे ग्राफिक्स वाला इंटरफेस प्रोवाइड कर रही हैं। क्यों? ताकि यूज़र अच्छा फील करे और अच्छे से काम कर पाए। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली कि दुनिया की कोई भी गेम है, कोई भी एक ऐप है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो उसमें दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं। वो क्या? इनपुट और आउटपुट। मैं इससे एग्जांपल से आपको ना और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे गूगल पे आप अकाउंट बनाते हो और मोबाइल पे लॉग्ड इन है, तो जब आपकी बर्थडे आती है तो अक्सर गूगल आपको बर्थडे विश करता है। तो ये क्या है कि गूगल का जो यूज़र इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, कि यूज़र को फील बहुत अच्छा करवा रही है वो ऐप। मेरी बात समझ रहे हो कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र से इंटरेक्ट कैसा कर रहा है, बातचीत कैसे कर रहा है। जैसे आपने गेम इंस्टॉल की तो लिखा आया एंटर योर नेम, आपने नेम एंटर किया तो अब आपके जो प्लेयर है उसके ऊपर आपका नेम शो हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी यूज़र इंटरेक्शन हुई कि आपका प्लेयर जो है उसके ऊपर आपका नेम शो हो रहा है, आप जो स्कोर कर रहे हो वो आपके नेम के आगे शो हो रहे हैं। तो ये आपको खुशी दिलाता है, खुशी का एहसास होता है। जैसे आप फेसबुक पे अपनी पिक्चर अपलोड करते हो तो आपकी पिक्चर, आपका नेम शो हो रहा है और नीचे लाइक्स शो हो रहे हैं कि यार मेरी पिक्चर को इतने लाइक्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इंटरेक्शन होती है किसकी? यूज़र की। आप अट्रैक्ट होते हो ना। या आई होप आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा यूज़र इंटरेक्शन किसे कहते हैं। अब आपको यार ये तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का और ग्राफिकली फील हो रहा है। नो, बुक में थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन हम आइडिया लेके चलेंगे। देखो कैसे। यूनिट इंट्रोडक्शन में ना बेसिकली 3 बातें उसने लिखी हैं, जिसको मैंने कुछ अपने लफ्ज़ों में घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया है। सबसे पहले उन्होंने बुक में जो चीज़ लिखी है वो है कंप्यूटर की डेफिनेशन। अगर मुझे कोई कहे कंप्यूटर की सिंपल वे में डेफिनेशन लिखें तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को ही दूंगा। थोड़ी सी चेंज होगी लेकिन होगी ज़्यादा यही। वो क्या? अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। बिल्कुल, कंप्यूटर एक क्या है? डिवाइस है। डिवाइस किसे कहते हैं? आला, जो उर्दू में कहते हैं ना आला है ये, ठीक है, बिजली पे चलने वाला आला। तो यहाँ लिख लीजिए कंप्यूटर इज़ अ, जो मैं लिखता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर बुक वाला याद करना है नो प्रॉब्लम, बुक वाला याद कर लो। कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, बाइनरी नंबर यूज़ करती है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि ये बिजली पे चलती है। कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं। आगे वाली बात सेम है, विच टेक्स डाटा एज इनपुट, जो क्या करती है? डाटा को लेती है इनपुट के तौर पे और फिर उस डाटा के साथ क्या करती है? प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करती है। तो मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ जो मेन पॉइंट है। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस, या विच टेक्स डाटा एज इनपुट, जो डाटा को लेती है एज इनपुट, क्या करती है? उसे प्रोसेस करती है, प्रोसेस इट, एंड जनरेट आउटपुट, और फिर उससे क्या होता है? आउटपुट निकलती है। या यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ अवर रिक्वायर्ड, सॉरी क्यों आएगा,
रिक्वायर्ड रिजल्ट, बिल्कुल सही, कि आउटपुट वो चीज़ है जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मैंने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आई होप ये आइडिया हो रहा है। बेसिक सी बात है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन ये है, कंप्यूटर वो मशीन है जो इनपुट लेती है, जो भी इनपुट है, जैसे आपने डबल क्लिक किया ये भी एक इनपुट है, आपने कर्सर की सेलफोन स्क्रीन के ऊपर ऐसे क्लिक किया या सबवे का बच्चा भाग रहा है उसे राइट कर दिया, ये भी एक इनपुट है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर जो इनपुट लेती है, फिर क्या करती है, प्रोसेस। अब प्रोसेस इतनी स्पीड से होता है कि हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने राइट किया, वो बच्चा जो भाग रहा था वो राइट हो गया। टेम्पर रन खेलते खेलते जैसे ही मैं टर्न करता हूँ मेरा प्लेयर टर्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कि वो फ़ौरन से प्रोसेस करके क्या दे रहा है, मुझे फ़ौरन से आउटपुट दे रहा है। अगर उसमें लैग आ गया, जैसे पुराने सेल फोन्स में आता था, पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स में अक्सर वो बच्चा भागता भागता गेम हल्की सी 1 सेकंड के लिए, 1 फ्रेम 2 फ्रेम के लिए अड़ती थी और हमारे जो बॉय है उसकी डेथ हो जाती थी, उसको वो पकड़ लेता था आके, ठीक है, क्योंकि वो थीफ है ना, चोरी कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर आके पकड़ लेता था। कुछ ऐसा ही है। तो आई होप ये आइडिया हो गया आपको कि डेफिनेशन क्या बताना चाह रही है, कि हम इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होता है और उससे क्या जनरेट होती है, आउटपुट। ऑलराइट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब बात आती है चैप्टर की। अभी तक तो सिर्फ कहानी थी। डिस्कशन करेंगे किस पे, प्री बिल्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑफ सी। बिल्कुल सही। प्री बिल्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले से बनी हो। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद के लाए तो उसमें कैलेंडर पहले से होगा, मैसेजिंग की ऐप पहले से होगी, कॉल लॉग्स की ऐप पहले से होगी, ये सारी ऐप्स पहले से होंगी। तो ऐसी ऐप्स या ऐसे फंक्शन जो पहले से मौजूद हों, जैसे कैलकुलेटर ख़रीदा तो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लॉग मोड, काफ़ी सारे साइन कोड टेंजेंट, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पहले से अवेलेबल हैं। तो ये सारे फंक्शन जो पहले से मौजूद हैं उन्हें कहते हैं प्री बिल्ट। और इसके लिए एक और वर्ड भी लोग यूज़ करते हैं, या हम लोग आप भी यूज़ करोगे इंशाल्लाह, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, बिल्ट इन। तो प्री बिल्ट भी कह सकते हैं और बिल्ट इन भी कह सकते हैं। ओके, अगेन डिस्कशन ऑन किन के ऊपर, प्री बिल्ट। क्या प्री बिल्ट, इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑफ सी। सी ने कुछ इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस पहले से बना के अपनी लाइब्रेरी में सेव कर दिए हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज़ करना है। तो ऐसे सारे फंक्शंस के ऊपर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। आई होप आइडिया हो रहा है, ठीक है। आखिरी पॉइंट, डिस्कशन ऑन डिफरेंट ऑपरेटर्स। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा जी, कि हम इस चैप्टर में प्री बिल्ट जो पहले से बनाए गए फंक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट के, उन पे डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ही डिस्कशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहला फंक्शन है प्रिंट एफ, तो वो भी एक फंक्शन है प्री बिल्ट, पहले से बना के सी की लाइब्रेरी में सेव हो गया। और एंड पे डिस्कशन होगी फंक्शंस के बाद ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स ईजी हैं, टफ नहीं है, आपको ईजिली समझ आएंगे। सुनने में अजीब लग रहा है, मैं आपको आसान कर देता हूँ बताते हुए। जैसे ही मैंने प्लस लिखा तो ये भी एक ऑपरेटर है, क्या करता है, 2 वैल्यूज़ को ऐड करता है, सिंपल है। मैंने माइनस लिखा ये भी 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करता है। मैंने स्टैरिक का साइन डाला, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज में स्टैरिक एज ए मल्टीप्लाई साइन यूज़ होता है। ऐसे ही मैंने डिवाइड लिखा, ठीक है, डिवाइड एज ए, यानी कि स्लैश जो है वो एज ए डिवीजन यूज़ होता है। तो ये भी क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। डोंट वरी, इट्स अ क्वाइट सिंपल एंड ईजी टॉपिक। या जब हम डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सजेशन वही है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना और सबसे शेयर भी करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी, और जो आपके पास नॉलेज है वो भी। अगर आपको किसी और टीचर की बहुत अच्छे से समझ आ रही है उन्हें भी फॉलो करो, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ कि यार इस टीचर की हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि असल मकसद है ज्ञान बांटना, लोगों तक इल्म पहुँचाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।